वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है कल, यानी कि सोमवार को, और कल ही होली का त्योहार है। जी हाँ, 25 मार्च 2024 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो आज डाल रही हूँ ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं पहले से ही सावधानी रखें। देखिए, ये ग्रहण जो पड़ रहा है कल पूर्णिमा का दिन है और होली का त्योहार है, तो गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम होली का त्योहार मना सकते हैं, घर में गेस्ट होते हैं, बहुत सारा काम होता है, तो हम क्या काम कर सकते हैं। क्योंकि गर्भवती महिलाओं को कैंची, चाकू, छुरी इन सब से दूर रहना चाहिए। कोई भी तीखी नुकीली चीज़ों को अपने आसपास मत रखिएगा। साड़ी में अगर पिन है तो उसको निकाल दीजिएगा। तो ये सावधानियां क्यों रखनी होती है। देखिए, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जिनके गाल कटे होते हैं या लिप्स कटे होते हैं, है ना, तो उन बच्चों को बोला जाता है ये ग्रहण से ग्रसित होते हैं। इसीलिए जब गर्भवती महिला ग्रहण काल पड़ता है तो उस महिला को घर से बाहर जाने को मना किया जाता है, घर के काम करने को मना किया जाता है। इसके साथ साथ और भी कई सावधानियां रखनी होती हैं ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। तो देखिए, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, यानी कि पहला चंद्र ग्रहण तो लग चुका है, पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। साल का जो दूसरा ग्रहण होगा वो होगा सूर्य ग्रहण, और वो लगेगा 8 अप्रैल को। तो उसकी अपडेट भी मैं आपको 2 दिन पहले दे दूंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अब कल के दिन आपको क्या क्या नहीं करना है अगर आप प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले तो देखिए, जब ग्रहण पड़ता है तो कंघी नहीं करते, ब्रश नहीं करते, ना ही शारीरिक संबंध बनाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, ग्रहण काल में कभी भी, चाहे वो महिला प्रेग्नेंट हो या फिर प्रेग्नेंट ना हो, शारीरिक संबंध नहीं बनाते। इसके साथ साथ ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को ब्रश नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ श्रृंगार नहीं करना चाहिए, कंघी नहीं करनी चाहिए, कोई भी तीखी नुकीली चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे सुई, कैंची या चॉपिंग, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ना ही कैंची चलानी, ना ही कुछ आपने बुनना है, ये सब काम वर्जित होता है। ठीक है, अब ग्रहण कितने बजे लगेगा। कल जो ग्रहण पड़ने वाला है वो सुबह 10:23 से स्टार्ट होगा और दोपहर के 3:02 पे खत्म होगा। तो होली के दिन ये ग्रहण पड़ रहा है, तो आप सब परेशान होंगे कि हम होली खेल सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो होली का त्योहार है और ये जो ग्रहण है, तो ये ग्रहण बाहर की कंट्रीज में पड़ रहा है, इंडिया में नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप इंडिया से हो तो आप परेशान ना हो, आप अपना होली का त्यौहार मना सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कई घरों में ऐसा बोला जाता है कि धरती एक है, चंद्रमा एक है और सूरज एक है, तो ग्रहण अगर बाहर पड़े चाहे इंडिया में पड़े, आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ग्रहण शुरू होने से पहले घर का सारा काम कर लो, नाश्ता कर लो, क्योंकि ग्रहण काल में ना ही सोया जाता है, ना ही खाना बनाया जाता है, ना ही खाना खाया जाता है। तो सुबह 10:23 से शुरू है, तो उससे पहले ही आप घर के काम कर लो। खाली आपने जब ग्रहण पड़ता है तो आपने सिर्फ भगवान का नाम जपना है और कोई काम नहीं करना है। सिर्फ भगवान का नाम जपें। उस टाइम पे जो भी आप देवी, जो भी देवता को मानते हो, उसका ही ध्यान लगाना चाहिए और कुछ भी गलत भावना नहीं मन में लेके आनी चाहिए। तो ये तो है सही टाइम, 10:23 से स्टार्ट है और 3:02 पे इसका समाप्ति है। अब बहुत सारी महिलाओं का ये भी क्वेश्चन है कि मैम जब ग्रहण शुरू होगा तो क्या करना है। जैसे ही ग्रहण शुरू हो तो सबसे पहले जो खाना आपने बनाया हो ना, उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो, ताकि वो खाना नकारात्मक शक्तियों से भरपूर ना हो। जब भी ग्रहण पड़ता है ना, तो उसकी जो शक्तियां होती है बहुत ज़्यादा अशुद्ध होती हैं। और ये जो ग्रहण पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही रेखा में आ जाती है, एक सीधी रेखा में आ जाती हैं, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता, उसकी छाया पड़ती है, तो उसको उपछाया चंद्र ग्रहण बोला जाता है, जो कि कल के दिन लगने वाला है। और इससे क्या होता है ना, जो चंद्रमा की किरणें होती है थोड़ी धुंधली होती है। जैसे चंद्रमा की रोशनी इतनी तेज होती है ना, ग्रहण काल में वो रोशनी इतनी तेज नहीं दिखती है। और ये जो ग्रहण लग रहा है बाहर की कंट्रीज में लग रहा है, इंडिया में इसका असर नहीं है। तभी ये जो ग्रहण पड़ रहा है दिन के टाइम है। देखिए, दिन में तो सूरज निकला होगा इंडिया में, है ना, और चंद्रमा जब निकलता है तभी ग्रहण मान्य होता है। चंद्रमा नहीं होगा इंडिया में, उस टाइम पे सूरज होगा। इसलिए ग्रहण काल में आपको सावधानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप इंडिया से हो तो। अगर आप बाहर की कंट्री से हो तो आपको सावधानी रखनी है, आपको कैंची, चाकू, सुई का यूज़ नहीं करना है। आप देखिए, जो जो सावधानी मैंने बोली ये ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बच्चे को भलाई के लिए ये चीज़ें हैं। देखिए, हर कोई माँ चाहती है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, लेकिन होली के दिन बहुत सारा काम है, आप सोच रहे होगे हम क्या क्या करें क्या ना करें। तो देखिए, इंडिया में अगर हो तो आपको परेशान नहीं होना है, आप सभी काम कर सकते हो, अपनी दिनचर्या फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ग्रहण का असर बाहर की कंट्रीज़ में है, इंडिया में नहीं है। लेकिन मन में अगर फिर भी आपको डर है कि कुछ मेरे बच्चे को हो ना, तो आप सावधानी रख सकते हैं। कैंची, चाकू, सुई से दूर रहिए, और कोई भी ऐसी तीखी नुकीली चीज़ें आपने, जैसे कलच्चर है या कोई एयरिंग है जो चुभने वाला, वो निकाल के रख दीजिए। इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखें। इसके साथ साथ जब ग्रहण शुरू हो तो अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लीजिए। अब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गेरू नहीं मिल रहा है, तो चंदन तो सब जगह मिलता है, आप लाल चंदन लगा सकते हैं, अपने पूरे पेट पे अच्छे से उसको
लेप लगा सकते हैं लाल चंदन का। इससे क्या होता है, जब किरणें पड़ती हैं ना, जब चंद्र ग्रहण होता है उसकी किरणें बहुत ज़्यादा अशुद्ध होती हैं जो कि बच्चे को प्रभावित कर सकती है। तो चंदन का लेप लगाओगे, गाय का गोबर का लेप लगाओगे तो उससे आपके बच्चे को किरणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है अगर आप बाहर की कंट्री से हो। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब ग्रहण खत्म होगा तो क्या करना है। जब ग्रहण खत्म होगा तो आपने सबसे पहले नहाना है। नहाने के बाद गर्भवती महिला को अन्न का दान करना है। उसके बाद ताज़ा खाना बनाना है, ताज़ा खाना खाना है। जो भी खाना ग्रहण काल से पहले बनाया उसका सेवन गर्भवती ना करे। इसके अलावा कोई और पर्सन कर सकता है, लेकिन गर्भवती महिला को मना किया जाता है। जो ग्रहण काल का खाना हो बचा हुआ वो आप पशु पक्षी को दे सकते हैं या घर का कोई और मेंबर खा ले, मगर आप ना खाएं। आप ताज़ा खाना बनाएं, ताज़ा खाना खाएं। आप जानते हैं कि ये ग्रहण किस किस कंट्री में लग रहा है। देखिए, ये ग्रहण अमेरिका, जापान, रूस के कुछ हिस्सों में, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, आयरलैंड, उत्तर और पूर्व एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के कई और भी क्षेत्रों में ये ग्रहण दिखेगा। देखिए, इंडिया में इसका 1% भी असर नहीं है। तो इंडिया की जो महिलाएं हैं जो कि प्रेग्नेंट है, प्लीज़ वो परेशान ना हो, सब कुछ ठीक होगा। आपको डरना घबराना नहीं है। ये ग्रहण अगर इंडिया में होता तो इसका सूतकाल मान्य होता और चंद्र ग्रहण की ये सारी आपको सावधानी रखनी होती। लेकिन ये ग्रहण बाहर की कंट्रीज़ में है, तो जो मेरी वीडियो बाहर से देख रहा है, इन किसी भी एक कंट्री में से देख रहा है, तो आपको सावधानी रखनी है। हर एक सावधानी अच्छे से रखनी है। देखिए, ग्रहण काल में सोया भी नहीं जाता है। तो अगर गर्भवती महिला सोचे कि रात है हम सो जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। आपने सोना भी नहीं है, आपने जागना है। ठीक है, बाहर की कंट्रीज वालों को बोल रही हूँ। इंडिया में तो उस टाइम पे दिन होगा, तो आप अपने जैसे दिनचर्या है उसको आप फॉलो कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप डरिए मत। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझसे ज़रूर करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर दूंगी। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबका रिप्लाई दे रही हूँ। बट फिर भी अगर कोई आपको कुछ और जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई आपको ऑन द स्पॉट दूंगी। ठीक है, तो ये तो रहा एरिया। अब सूतकाल क्या होता है, जैसे बाहर की कंट्रीज में जब सूतकाल लगेगा, चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतकाल लगता है। सूतकाल में लेन देन नहीं होता, शुभ काम नहीं किया जाता, मंदिर में भगवान की पूजा नहीं की जाती। मंदिर में आपने जो कपाट होते हैं ना, दरवाजे होते हैं, खिड़की, उनको बंद कर देनी है। मंदिर में भगवान को आपने टच भी नहीं करना है, तुलसी के पौधों को भी नहीं टच करना है। ठीक है, जब सूतकाल लगता है तो सूतकाल में आप खाना बना सकते हो, खाना खा सकते हो, सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ग्रहण काल में ये सावधानी रखनी है जो जो मैंने आपसे शेयर किया। अब मेरे पास एक कमेंट आया था, मेरा 9वां महीना चल रहा है, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाएगा, तो मैम क्या करूँ। तो आप लेट सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मगर अपने पेट पे गेरू का लेप लगाएं। आप ग्रहण जब पड़ता है तो आप बाथरूम, पॉटी, सुसु सब कुछ जा सकते हो। किसी को, देखिए, कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है, बाथरूम नहीं रोकना है आपने, क्योंकि अगर आप बाथरूम रोकते हो तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो बाथरूम जा सकते हो। पहले के टाइम में बाथरूम घर में नहीं होते थे तो बाहर होते थे, इस करके महिला को मना किया जाता था। आजकल सबके घर में बाथरूम है तो आप बाथरूम जा सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्यास लगती है तो आप पानी भी पी सकते हो। पानी के अंदर मगर तुलसी का पत्ता ऐड जरूर करिएगा, इससे वो पानी दूषित नहीं होगा ग्रहण से। ठीक है, तो ये तो होगी सावधानी। और एक बात और मैं बता दूं, जो भी गर्भवती महिला है ये सोच रही है कि इंडिया में ग्रहण नहीं है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, होली खेल सकते हैं, तो हाँ, आप होली खेल सकते हो, मगर होली बचाकर खेलना है। पानी में नहीं ज़्यादा जाना है, क्योंकि पैर स्लिप हो सकता है, गिर सकते हो, तो इससे कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये सेफ्टी रखनी है। बाकी ग्रहण का असर इंडिया में 1% नहीं है। तो आप ग्रहण की जो सावधानियाँ है उसको अगर रखना चाहते हो तो रख लीजिए, अगर नहीं रखना चाहते कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया में इसका असर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट्स कर रही हैं, परेशान है, तो प्लीज़ परेशान मत हो। ग्रहण जो कल पड़ेगा वो बाहर की कंट्रीज़ में पड़ेगा, इंडिया में नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ, ताकि उन्हें टेंशन ना हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं परेशान है ग्रहण को लेकर। तो परेशान नहीं होना है, इंजॉय करिए होली और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को भी हैप्पी इंजॉय करिए। मिलती हूँ फिर नई किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि गर्भवती महिलाएं परेशान ना हो। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के भी टेक केयर, बाय बाय।